हेलो। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को समझ रहे हैं, उसमें जो 3 रिमेनिंग थ्योरम्स हैं उनको भी समझ लेते हैं। इस चैप्टर पर मैंने एक वीडियो बनाकर आपको जो थ्योरम नंबर 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 समझा दिए थे, तो उनको आप अच्छे से एक बार देख लें, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे को फॉलो करती हैं और इन थ्योरम्स को समझना या इन प्रॉपर्टीज को समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे पैरेललोग्राम पर, वो किसी ना किसी थ्योरम के आधार पर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपको थ्योरम्स अच्छे से समझ आ गई हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर कोई भी थ्योरम समझ नहीं आई तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो पैरेललोग्राम पर आधारित होंगे। तो हम आ जाते हैं थ्योरम 8.4 पर। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, अभी यहां पे ये टर्म यूज किया क्वाड्रिलेटरल है, मतलब हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है। क्या कह रहा है? इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। हमारे पास एक पॉलीगॉन है जिसकी 4 साइड्स हैं, उसके अपोजिट एंगल इक्वल है, 1 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर है। तो हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अर्थात हमें प्रूव करना है कि ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि 2 लाइंस को अगर आपने पैरेलल प्रूव करना है तो आपको या तो ये यूज करना पड़ता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या ये प्रूव करना पड़ता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या ये प्रूव करना पड़ता है दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। तो यहां पे हम जो है ना वो वाला यूज करेंगे। अभी देखिए, वी नो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का जोड़ होता है 360 डिग्री। कोई भी हो, वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, काइट हो, रोम्बस हो, कोई भी हो, अगर उसकी 4 साइड्स हैं तो उसके चारों एंगल्स का जोड़ होगा 360 डिग्री। अभी देखिए, एंगल 1 3 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, 3 की जगह लिख देंगे एंगल 1, ठीक है। और 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो हम यहां पे लिख देंगे एंगल 4। इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, तो अब ये क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज 360 डिग्री। चारों का जोड़ 360 है, तो 2 4 के बराबर है, तो हमने लिख दिया यहां पे 4, ठीक है। और 3 1 के बराबर है तो लिख दिया 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार ये आ रहा है, 2 बार ये आ रहा है, 2 बार आ जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज 360 डिग्री, क्योंकि ये 2 एंगल हैं और ये भी 2 एंगल हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज 180 डिग्री। मतलब इसका और इसका जोड़ कितना है, 180 डिग्री। ये कब संभव है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो। अगर ये इसके पैरेलल नहीं होगी तो ये कभी भी 180 डिग्री का सम नहीं होगा। तो इससे प्रूव क्या होता है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, इसी मेथड से। तो अगर ये दोनों का जोड़ 180 है तो इसका मतलब क्या होगा, BC इज पैरेलल टू AD। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ये पेयर भी पैरेलल है और ये पेयर भी पैरेलल है, तो अपोजिट पेयर पैरेलल होंगे तो इट बिकम्स ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमने इसमें यूज करना है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। यहां से हमने शुरू किया कि चारों एंगल का जोड़ 360 है और ये जो
गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हमने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। पहली बार चेंज करके कर दिया 1+4, दूसरी बार कर दिया 1+2। तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। इस पेयर से ये लाइनें पैरेलल होंगी, इस पेयर से ये लाइनें पैरेलल होंगी। तो अब आ जाते हैं हम 8.5 पे। थ्योरम क्या है? सॉरी 8.5 तुमने कर दिया, गलत तो नंबर नहीं कर दिया, तो मैंने देख लेना, मेरे को ये थोड़ी गड़बड़ हो जाती मेरे से। 8.6 आएगा। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। A, B, C, D गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। गिवन होने से क्या मतलब है कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, एक चीज गिवन है। दूसरा क्या है, ये इसके बराबर है, ये हमने प्रूव किया था अभी पिछले वीडियो में, ये इसके बराबर है। तो वी नो AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही, और AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, अभी हमने प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो है, ये पार्ट इसके बराबर है और ये पार्ट इसके बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC। ठीक है, तो अभी देखिए ये दोनों क्या है, ट्रायंगल्स के पार्ट्स हैं। तो हमें कॉन्ग्रुएंट वाला कॉन्सेप्ट यहां भी यूज करना पड़ेगा। हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है या ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। कोई भी पेयर ले सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये इसको कर रही है इंटरसेक्ट, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक है, और ये भी देखिए लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये भी कर रही है इंटरसेक्ट और ये भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ये सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है, ये देखिए ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है AB, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, ये DC। तो ये लाइन ऐसे आई तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, और दूसरी लाइन ऐसे आई तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये अलग ट्रांसवर्सल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी, क्योंकि ये अलग ट्रांसवर्सल है, दो ट्रांसवर्सल्स हैं। ये इसके बराबर हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, और एंगल 3 जो है इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, 4 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं ट्रायंगल्स ABO एंड ट्रायंगल्स CDO। तो इसमें क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसका एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ये 4 है, और ये साइड AB जो है वो CD के बराबर है, ये गिवन है, दिस इज गिवन। ये हमने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया, दीज आर पैरेलल लाइंस, और ये उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। पैरेलल लाइंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये हमने प्रूव किया, प्रूवन। तो अभी देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है।
तो अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। कोई भी दो ट्राइंगल्स होती हैं, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, मतलब सभी साइड्स इक्वल होंगी और सभी एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, CPCT वाला मेथड, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, दोनों इसी ट्राइंगल्स के साइड्स हैं। ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दो ट्राइंगल के, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो वही हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव करना था, ये हमने यहां से प्रूव कर दिया। ओ बी इजकल टू ओ डी एंड ओ सी इजकल टू ओ ए। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं लास्ट, इसका जो है थ्योरम है, इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अभी हमने 8.6 में क्या था, बताया गया था कि पैरेललोग्राम है। 8.7 में हमने प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है, और गिवन क्या है, गिवन है ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये गिवन है। ठीक है, तो अभी वही ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी डी ओ, ए बी ओ एंड सी डी ओ। इसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ डी गिवन एंड ओ इज इक्वल टू ओ डी नहीं, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी गिवन। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, गिवन है। और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये एंगल इसके बराबर है। क्यों है, जरा सोच के बताइए। ये मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, ये आप रीजन खुद बताइए। तो अभी क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपने नीचे लिखना है, ऑन SAS रूल। इस रूल से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनती हैं। तो अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT, ये एंगल इसके बराबर है। अगर ये एंगल इसके बराबर है तो AB CD के पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल साइड्स होंगी, ये ट्रांसवर्सल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ये साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए। सिमिलरली आप जो है प्रूव कर सकते हो, सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो साइड AD इज पैरेलल टू साइड BC, सेम मेथड से। उसमें आपको ये ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी। तो यहां पे आपने पूरे स्टेप लिखने नहीं है, आपने सिर्फ लिख देना है सिमिलरली ये साइड इसके पैरेलल, जैसे ये इसके पैरेलल है वैसे ये हम इसको पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। तो जब चारों साइड्स पैरेलल हैं, दोनों पेयर्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये बन गई पैरेललोग्राम। तो आप लिखोगे सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसका लास्ट में आंसर ये आएगा, मैं लिख के बता देता हूं आपको। क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यही हमने प्रूव करना था। तो ये आपकी सारी जो थ्योरम्स हो गई 8.7 तक।
तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। थ्योरम्स को याद भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये थ्योरम्स आपके काम आएंगे जब आप इनके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो खुद अटेम्प्ट करिए, और मैं अगले वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज होगी 8.1 आई थिंक, उसके क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो। थैंक यू।